जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। ये सारे विश्व के वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि ये जो विश्व टिका हुआ है किसी वस्तु के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन ये विश्व किसी पुद्गल वस्तु पर टिका हुआ नहीं है। ये विश्व विचारों पर टिका हुआ है। ये विश्व जो टिका हुआ है किसी साधन पर, किसी रसायन पर नहीं टिका हुआ है। ये विश्व एक ऐसा रसायन है, उस रसायन पर टिका हुआ है। वह रसायन है अहिंसा। अहिंसा एक ऐसे रसायन है सबको शक्ति प्रदान कर देती है। अहिंसा सब में संतुलन बना देती है। अहिंसा एक शक्ति है। अहिंसा एक सामर्थ्य है। अहिंसा सहिष्णुता है। अहिंसा सामाजिकता है। इससे बढ़कर के विश्व में कोई रसायन नहीं है। इससे बढ़कर के कोई विश्व में शक्ति नहीं है, शस्त्र नहीं, संपन्नता नहीं। अहिंसा प्राणी मात्र की शक्ति है। मनुष्य यदि जीवन जी रहा है, किसी का भी जीवन चल रहा है, तो किसी साधन और भोजन के कारण नहीं, अहिंसा के कारण चल रहा है। आज हम भूलते जा रहे हैं हमारे देश की शक्ति क्या है? अहिंसा है। हमारे देश का सामर्थ्य क्या है? हमें किसी शस्त्रास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो अहिंसक होता है उनके कोई शत्रु नहीं होता है, और अहिंसक के कोई शत्रु होगा तो वह स्वयं सर्वनाश को प्राप्त होगा। याद रखेंगे। इसीलिए संपन्नता की नहीं, आज संपूर्ण मानव प्राणी मात्र को, संपूर्ण मनुष्यों को, जीव मात्र को और विश्व को आज अहिंसा की आवश्यकता है। किसी संपन्नता की, साधन की नहीं। लेकिन आज प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता हिंसक होती जा रही है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखते हैं। हम गर्व करते हैं हम जैन समाज के हैं, हम अभिमान करते हैं हम हिंदू समाज के हैं, मुसलमान समाज के हैं। हम गर्व करते हैं हम सिख है, हम ईसाई है, और न जाने हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन याद रखना, हमारी श्रेष्ठता हिंसा पर नहीं टिकी हुई है, अहिंसा पर टिकी हुई है। लेकिन हम सब धर्म के नाम पर, जाति और समाज के नाम पर हम अंदर से मानसिक रूप से हिंसक होते जा रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। याद रखना, मेरे इस चिंतन को सामान्य से नहीं लेना। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदेश दे रहा हूँ। जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबसे पहले अपने मानसिक रूप से जो हिंसक होते जा रहे हैं उसको बदलना होगा। भले ही बाहर कुछ भी हो, लेकिन मन से अहिंसक होना होगा। जब तक हम मन से अहिंसक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तुम्हें कितने भी प्रयास कर लो, तुम्हें कितने भी शोध कर लो, तुम्हें कितने भी खोज कर लो, कितने भी उच्च कोटि का जीवन जी लो, कैसे भी जीवन जी लो, उज्जवल जीवन जी लो, लेकिन वह जीवन नहीं होगा, वह विनाश के कारण बनेगा। हिंसक विनाशक होता है, शस्त्र नहीं, हिंसक विनाशक होता है। हिंसक की मानसिकता विनाशक होती है,
वह प्रलय के लिए कारण है। आज सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, आज संतोष की आवश्यकता है, आज विश्व को शांति की आवश्यकता है। आज इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। हम उन समस्याओं के समाधान के लिए हम शोध करते हैं और साधनों को इकट्ठा कर लेते हैं, साधनों का निर्माण करते हैं, लेकिन हम मनुष्य को अहिंसक बना नहीं पा रहे हैं। संपूर्ण देश के और विश्व के हित चिंतकों से मैं कहना चाहूंगा, इस चातुर्मास स्थापना के उपलक्ष्य में संदेश देना चाहूंगा, तुम एक विश्व के किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हो, मनुष्य अहिंसक बना दो, कोई समस्या नहीं होगी। इतना ही नहीं, जब तक मनुष्य हिंसक होगा उतनी व्यवस्था बिगड़ेंगी। देश में, समाज में, परिवार में जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, इस व्यवस्था का बिगड़ने का कारण पैसा नहीं है, व्यक्ति नहीं है, हिंसा की मानसिकता है। मानसिक रूप से हिंसक होना ये असामाजिक बना रहा है मनुष्य को। हिंसक मानसिकता मनुष्य को असामाजिक बनाया है। हिंसक मानसिकता ने मनुष्य को असहिष्णु बना दिया है। हिंसक मानसिकता ने मनुष्य को संवेदन शून्य बना दिया है। तुम सुशिक्षित हो सकते हो, संपन्न हो सकते हो, लेकिन तुम सज्जन नहीं हो सकते हो मनुष्य। सभी धर्म, सभी समाज, सभी दार्शनिक, सभी साधक, सभी साधु, सभी संत, सभी सरकार, सभी प्रशासन और वैज्ञानिकों से सबसे कहना चाहूंगा, हमें सबसे पहले हमें जैन नहीं, बौद्ध नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, मुसलमान नहीं, हमें सबसे पहले इंसान होने की आवश्यकता है। हम मनुष्य बने, मनुष्य बने, जन्म से नहीं। आज मनुष्य जन्म से मनुष्य बना है, लेकिन जितने जितने आप मानसिक हिंसा की मानसिकता रहेगी, सभी समाज के लोगों के लिए सबको मिलकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है, सबको अहिंसक बनाने की। जो अहिंसक होता वो सुखी होता, हिंसक कभी सुखी नहीं हो सकता। अहिंसक होता वह सुरक्षित होता है, हिंसक कभी सुरक्षित नहीं होता। आज हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि मानसिकता से हम हिंसक हैं, हम अंदर से हिंसक बने बैठे हैं, इसलिए अंदर से हमको डर लग रहा, हम सुरक्षित नहीं है, हम अहिंसक है। हम हिंस्र प्राणियों में, जंगलों में भी रहते हैं। बंधुओं, आपको आश्चर्य होगा, मेरे को आकर के सिर्फ 8 दिन हुआ है, सिर्फ 8 दिन हुआ है, सिर्फ 8 दिन हुआ है। मैं जब अकेले रहता हूँ, मैं अपने साधना में लीन रहता हूँ, वहाँ पर आकर के मोर आकर के नाचने लगते हैं और नेवला आकर के इधर उधर घूमने लगते हैं, खरगोश आकर के दौड़ने लगते हैं। तो दृश्य को देख करके मैं गदगद होता हूँ। यदि हम हिंसक रहेंगे, हमारे पास कोई प्राणी नहीं आएगा। और मैं ऐसे प्राणियों के बीच में रह करके भी सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं अहिंसक हूँ। तुम सुविधा में रह करके, सगे संबंधियों से घिरे होने के बाद भी, तुम्हारे शस्त्रास्त्र होने के बाद भी, संपन्नता होने के बाद भी, सुशिक्षित होने के बाद भी तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो। हे सुशिक्षितों, इस अहिंसा के रसायन के बारे में शोध करो। जीवन में अहिंसा की कितनी आवश्यकता है, समाज में कितनी आवश्यकता है। समाज में समाजात आता काय चाललेलं आहे, सरकार प्रयत्न करीत आहे, काय समानता पाहिजे, समानता पाहिजे, सगळ्यात समानता पाहिजे। कोणी समान होऊ शकणार नाही। आप आपल्या पाप आणि पुण्य आहे, आपले कुकृत्य और सुकृत्य करणारे कधी एक होणार नाही, हे लक्षात ठेवा। पण आम्ही सगळे समान होऊ शकतो कशाने? सगळे, आम्हाला सामाजिक समानता नाही आणायचं आहे, आम्हाला सगळ्या अहिंसक समाज निर्माण करायचा आहे। हे देशात अहिंसक समाजाचा निर्माण होऊ दे, मी याच्यासाठी इथं चातुर्मास करत आहे। हे सगळे समाजाचा संत आणि विद्वान, चिंतक, दार्शनिक, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी हो, कोणी असू दे, सगळे ह्याच्यावर चिंतन करा। पत्रकार असू दे, संपादक असू दे, साहित्यकार असू दे, मी इथून
आवाज देतो आहे, आवर्जून तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो आहे, आम्ही अहिंसक नाही बनले तर आमच्यापाशी काही राहणार नाही. आम्हाला सगळ्यांना मिळून भारताच्या सर्वोच्च श्रेष्ठ जगात जरी हे स्थापित करायचं असेल तरी आम्हाला सगळ्यांना अहिंसक बनायचं आहे, अहिंसक समाज निर्माण करायचा आहे. बस अहिंसक समाज निर्माण झालं की नाही कोणी कोणाचं शत्रूच राहणार नाही रो बाबा. सगळे एक दुसऱ्याची सुरक्षा करतील. तुमच्या सरकारची सुरक्षाची आणि पोलीस सुरक्षाची आवश्यकता नाही होत. लक्षात ठेवा, चिंतन करा थोडासा. आम्ही रातभर चिंतन करतो, दिवसभर चिंतन करतो, जीवत असताना चिंतन करतो, चलत असताना चिंतन करतो. काय केलं पाहिजे, मी काय करू शकतो, मला काय केलं पाहिजे, किती श्रम घेतलं पाहिजे, आणि कुठलंही काम करना पड़े, कितने भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूं और सबको अहिंसक बना दूं, सबको सुखी और सुरक्षित बना दूं. इसीलिए भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म. देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ अहिंसा से. हर व्यक्ति सुरक्षित हो सकता अहिंसा से, शांति प्राप्त कर सकता अहिंसा से, संतुष्टि प्राप्त कर सकता अहिंसा से, सहिष्णु हो सकता अहिंसा से. कौन सा समाज है, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है हिंसा करने के लिए बोलता है? लेकिन हम धर्म के नाम पर ही हिंसक होने लगते हैं, समाज के नाम पर हिंसक होने लगते हैं. ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए कलंक है. आप लोगों के लिए प्रतिदिन तुम्हाला नवे चिंतन भेटणार. सगळे विचार करा, तुम्ही चिंतन करायचं. आम्हाला मी आपले काम करत आहे, तुम्ही काय करत आहे मला काही गरज नाही. फक्त मैं इस अपराध से बचना चाहता हूँ. मैंने अपने काम नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अपराध होगा, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ. तुमने सुन करके क्या किया नहीं किया मेरे को इसकी चिंता नहीं है. मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं साधना कर रहा हूँ. मैं सभी हमारे समाज के भी प्रबुद्ध हैं, इतनी संख्या में आज उपस्थित हुए हैं. मुझे मालूम है आप मेरे को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ. हर घर के हर व्यक्ति को मैं जानता हूँ. इसी प्रकार हम अच्छे मार्ग से चलेंगे. ये अहिंसा की रक्षा के लिए हमारा ये संयमोपकरण है पिंची. 4 महीने में बरसात होने के कारण जीवन की उत्पत्ति होती है, और विहार आदि से आवागमन से अधिक करने से क्या होता है, जीवों की हिंसा होती है. उस हिंसा से बचने के लिए हमारे श्रमण परंपरा जैन धर्म में चातुर्मास की स्थापना के लिए कह दिया जाता है. साधु संत एक स्थान पर रुक करके सबको अहिंसा की रक्षा करें और सबको मानसिक रूप से अहिंसक बना दे, ये हमारा संदेश होता है. इसलिए हमने चातुर्मास की स्थापना किया. मुझे पूरा विश्वास है आज मैंने 31वां चातुर्मास इस अड़ते नरंदे घाट में किया हूँ, आप सबके लिए किया हूँ. मैं चाहता हूँ आप अहिंसक बनो. चाहे तो मेरे साधना का सार ले जाओ. मैं इतना मन से इतना पुण्य कमाता हूँ, इतने उज्जवल परिणामों से मैं इतना पुण्य कमाता हूँ, सुमेरु पर्वत के समान. लेकिन मैं चाहता हूँ सबको बांट दूँ, सबको अहिंसक बना दूँ, सबको सुखी बना दूँ. बंधु, इस बात को ध्यान में रखेंगे. आज श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा 2 परंपरा इस भारत देश में है. सभी अहिंसा के लिए सब में चातुर्मास की परंपरा चली आ रही है. और मैं आप सबके लिए मेरा ये चातुर्मास सिर्फ जैन समाज का नहीं, जैन समाज का चातुर्मास होता मैं जंगल में नहीं करता, किसी मंदिर में करता. लेकिन मुझे मालूम है जैन के अलावा भी भगवान होने की शक्ति रखने वाले मनुष्य है, उनको भी मुझे महान बनाना है. जैन तो बन सकते तो ठीक, नहीं बन सकते ठीक, लेकिन जिनके पास योग्यता है, जो चाहता है गरीब हो, अभावग्रस्त हो और अज्ञानी हो, और ऐसे व्यक्ति जो चाहता है जिनको प्रेम देने से, दिशा देने से, प्रकाश देने से उनका मार्ग प्रशस्त होता है, उन सभी लाखों यहाँ के सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव जिले के लाखों करोड़ों लोगों के लिए मैं यहाँ पर चातुर्मास कर रहा हूँ. इस चातुर्मास में देश के कोने कोने से लोग आएंगे और मैं अपने पूरी शक्ति लगाऊंगा. मेरा चातुर्मास मैं सिर्फ अहिंसा का पालन करने से नहीं, सबको अहिंसक बना करके मैं अपने चातुर्मास को सार्थक करूंगा. जंगल वाले बाबा ना